हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआर इस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम विषय हिंदी कक्षा 12 के लिए जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले ये जान लेते हैं परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, ये है परीक्षा का पेपर। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं वो 10 नंबर का कक्षा 12 में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए पेपर हमने लिया है, तो परीक्षा में पेपर आपको ऐसे ही मिलता है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विचार प्रवाह के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिया जाता है। इसी तरीके से 10 प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। यहाँ पे देखिए 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पर 1 नंबर का सेम टू सेम ऐसे पूछा गया है। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे ही पूछा गया है, यानी प्रताप पत्रिका के संपादक के 4 ऑप्शन दिया गया है। यानी हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखिएगा, ये 1 नंबर, फिर उसके बाद 2, 3, 4, ये 5, उसके बाद 6, 7, उसके बाद 8, ये 9 और आगे 10। मतलब 10 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है वो बहुविकल्पी ही पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न कहाँ पर मिलेंगे कि आप जो अच्छे से याद कर लें, वो 10 नंबर आपको मिल जाए। तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग जो आपकी हिंदी का किताब है कक्षा 12 का, वो आप लोग खोल लीजिएगा। तो जब आप खोलेंगे तो इसमें ही सारा प्रश्न दिया गया है, बस आपको याद करने की ज़रूरत है। आप लोग किताब खोल लीजिएगा। यहाँ पे मैं किताब खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जब आप किताब के पृष्ठ नंबर 24 में आ जाएंगे, पृष्ठ नंबर 24 में, तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन्हीं में से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये टोटल कितने प्रश्न हैं, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3। तो यहाँ पे पन्ने में पलट लेता हूँ, आगे जाता हूँ। तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा, लास्ट पेज में खोल लेता हूँ। तो टोटल जो प्रश्न है वो 247 प्रश्न हैं। अगर आप इन सभी 247 प्रश्न याद कर लेंगे तो आपको 10 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यानी जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसी में से, यानी ये जो किताब में प्रश्न दिए गए हैं, इसी में से ही पूछा जाता है। तो करना क्या है अब, तो मैं जितने भी प्रश्न किताब में दिया गया है, जो प्रश्न किताब में दिया गया है, लगभग 250 प्रश्न दिए गए हैं। अगर मोटा मोटा हम हिसाब इसको जोड़ लें तो 250 प्रश्न दिए गए हैं, 250। तो इन 250 प्रश्न का उत्तर मैं सभी का बताऊंगा। बस आपको करना क्या है, कॉपी में अच्छे से लिखना है और याद करना है, अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो बहुविकल्पी वाला। तो यहाँ पे आइए आज हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा तो नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 10-10, 15 क्वेश्चन हर वीडियो में बताऊँगा। आप लोग जो जितने भी प्रश्न मैं बताऊँगा उसको कॉपी में लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनिए। तो ऐसे ही जैसे इसमें दिया गया है, ऐसे ही सेम टू सेम जो है परीक्षा प्रश्न में भी पूछा जाएगा। वो कोई भी 10 प्रश्न दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक का मैं उत्तर बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, किताब में जो प्रश्न दिया गया है उसको हमने अच्छे से कॉपी में लिख लिया है। आप लोग किताब खोल लीजिएगा, चाहे आप जो मैं बता रहा हूँ उसको किताब में निशान लगाते चलें, या फिर आप जैसे हमने कॉपी में लिखा है आप इस तरह से लिख कर भी याद कर सकते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न स्टूडेंट किताब में दिया गया है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। यानी जो ये 84 वैष्णव की वार्ता है, इसके लेखक कौन है ये बताना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है विट्ठलनाथ, दूसरा है गोकुलनाथ, तीसरा है नाभादास और चौथा है चतुर्भुज दास। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है गोकुलनाथ, पर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, तो आपको बताना है गोकुलनाथ। ये वाला ऑप्शन सही आप लोग किताब में लगा लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किताब में दिया गया है, कहा जा रहा है कि आनंद कादम्बनी के संपादक थे। यानी जो आनंद कादम्बनी है, इसके संपादक कौन थे ये बताना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र और तीसरा है राधाचरण गोस्वामी और चौथा है बद्री नारायण चौधरी। तो स्टूडेंट, इसका जो सही उत्तर है वो है बद्री नारायण चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे, तो आपको बताना है बद्री नारायण चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किताब में अगला प्रश्न दिया गया है कि कहा जा रहा है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है।
यानी कि हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में ये बताना है कि जो बाबू गुलाब राय जी हैं इनकी कौन सी इसमें रचना है, कौन सी आत्मकथा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, दूसरा है मेरी जीवन परवाह, तीसरा है मेरी असफलताएं और चौथा है मेरी खबर। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है मेरी असफलताएं, ऑप्शन नंबर तीसरा। जब भी आपसे पूछा जाए कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, 4 ऑप्शन इस तरह से दिया जाए तो चारों ऑप्शन में जो सही वो है मेरी असफलता, यानी जो मेरी असफलता जो रचना है ये बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया है। और क्या है ये? आत्मकथा है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 4 कहा जा रहा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। यानी जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें कौन सी इनकी रचना है ये बताना है। पहला ऑप्शन है भाग्यवती, दूसरा है नासिकेत उपाख्यान और तीसरा है राजा भोज का सपना और चौथा है प्रेम सागर। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है राजा भोज का सपना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया जाए तो आपको बताना है राजा भोज का सपना। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राजा भोज का सपना ये जो रचना है इसके लेखक कौन है? वो हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 जो किताब में दिया गया है, कह रहा है कि तट की खोज रचना है। यानी जो तट की खोज है ये जो रचना है इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला है कि राय कृष्णदास की, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह, तीसरा है हरिशंकर परसाई की और चौथा है मोहन राकेश की। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है हरिशंकर परसाई की। आपसे अगर पूछा जाए कि तट की खोज की रचना है तो आपको बताना है हरिशंकर परसाई की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 6, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। यानी जो खड़ी बोली गद्य है उसकी प्रथम रचना कौन सी है ये बताना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला है कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, दूसरा है गोरा बादल की कथा और तीसरा है वर्ण रत्नाकर और चौथा है भाषा योग वासिष्ठ। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है गोरा बादल की कथा। आपसे अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है तो आपको बताना है गोरा बादल की कथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहा जा रहा है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। ये जो 100 अजान एक सुजान जो ये रचना है इसका ये बताना है ये जो रचना दिया गया है इसके लेखक कौन है। यहाँ पे हमें लेखक का नाम दिया गया है, बस हमें जो है इसमें कौन सा सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय और चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आपसे अगर पूछा जाए, खड़े हो जाइए, ये बताइए कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है बालकृष्ण भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला है स्टूडेंट प्रश्न नंबर 8 है स्टूडेंट, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। यानी जो ब्राह्मण पत्रिका है ये किस युग में प्रकाशित हुई ये बताना है। हमें युग में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कह रहा है कि द्विवेदी युग में, दूसरा है छायावाद युग में, तीसरा है भारतेंद्र युग में और चौथा कह रहा है कि पूर्व भारतेंद्र युग में। तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन, यानी कि द्विवेदी युग में। आपसे अगर पूछा जाए कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई यानी किस युग में प्रकाशित हुई तो आपको बताना है द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 9वां, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। यानी जो ये रचना है अपनी खबर ये कौन सी विधा है। विधा का मतलब ये होता है आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, क्या है ये बताना है। यहाँ पे हमें पहले से 4 ऑप्शन दिया गया, कह रहा है कि संस्मरण, दूसरा है रेखाचित्र, दूसरा है रेखाचित्र, तीसरा है जीवनी और चौथा है आत्मकथा। तो आप इसका जो सही उत्तर है स्टूडेंट वो है आत्मकथा, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगर आपसे पूछा जाए कि अपनी खबर
ये जो पुस्तक है ये कौन सी विधा है, तो आपको बताना है आत्मकथा विधा है। 10वां प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि हिंदी की प्रथम डायरी है, यानी जो हिंदी है उसकी प्रथम डायरी कौन सी है ये बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है मेरी कॉलेज डायरी, दूसरा है डायरी के पन्ने, तीसरा है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी और चौथा है तूफानों के बीच। तो स्टूडेंट इसका जो सही उत्तर है वो है पहला, मेरी कॉलेज डायरी। आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है, तो आपको बताना है मेरी कॉलेज डायरी। तो स्टूडेंट हमने जो है इस वीडियो में आप लोगों को 10 प्रश्न के उत्तर बताए जो कि आपकी किताब में दिए गए थे। किताब आप लोग देख लीजिएगा। हमने आपको जो किताब में प्रश्न दिया गया था, लगभग किताब में जो 250 प्रश्न दिए गए हैं, तो 250 प्रश्न जो है एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। यानी अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो ठीक रहेगा, जिससे कि आप अच्छे से उसको पढ़ सकें और याद करने में आपको आसानी हो। तो हमने आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक जो किताब में प्रश्न दिया गया है उसका हमने उत्तर बता दिया है। तो जो हमने उत्तर बता दिए हैं सबको आपको अच्छे से कॉपी में लिख लेना है या फिर किताब में ही जो है निशान लगा लेना है और याद कर लेना है। मैं अगले वीडियो में जो बताऊंगा वो 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। इसी तरीके से मैं डेली जो है 10-10 प्रश्न के उत्तर बताऊंगा। तो इसमें 250 प्रश्न हैं, तो 250 के प्रश्न जो है उत्तर सभी बताऊंगा, बस आपको याद करना है। क्यों बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है 1-1 नंबर का 10 प्रश्न पूछा जाता है, ताकि आप जो है 10 नंबर 100% आपको मिल जाए। यानी अगर आपको 10 में 10 प्रश्न यानी 10 नंबर में 10 आपको सही पाना है, यानी 10 नंबर पाना है, तो आपको 250 प्रश्न याद करने होंगे। क्योंकि ये जो 250 प्रश्न किताब में दिए गए हैं इसी में से ही पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।